जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि फिजिकल चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात यह है कि इस बार जो राजस्थान पुलिस में कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। इसका रीज़न है कि फिजिकल में खूब लड़के फेल हो रहे हैं। इसलिए अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ी सी मन लगाकर मेहनत कर ली पेपर के लिए, तो आपका जो वर्दी पाने का सपना है वह निश्चित ही पूरा होगा। इसलिए अगर आप फिजिकल में पास हो चुके हैं तो लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कीजिए, अपने अंदर जोश जुनून जगा लीजिए, तो आपका वर्दी पाने का सपना निश्चित ही पूरा हो जाएगा इस बार। क्योंकि जिन साथियों का फिजिकल हो गया, क्योंकि पहली बात तो फिजिकल में पास ही नहीं हुए, काफ़ी संख्या में फेल हो रहे हैं और कई फिजिकल देने भी नहीं जा रहे, अनुपस्थित है। तो 50% ही रह चुके हैं अब कैंडिडेट लगभग। तो बहुत कम कंपटीशन रह चुका है एक सीट के लिए, और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। इसके लिए आपको अभी से लग जाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करें। सबसे मेन चीज़ होती है, वो डिपेंड करता है आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर। आप अगर कोचिंग भी कर रहे हो तो घर पे आके सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए जितना हो सकता है रूम पर आकर सेल्फ स्टडी कीजिए। और सबसे मेन बात है, टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर निकालिए। बाज़ार में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, टेस्ट पेपर निकालिए। इसके अलावा साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर कौन सी बुक पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। बुक मायने नहीं रखती। आप सभी को पता है कि जो साथी मेहनत करते हैं, बुक चाहे कोई सी भी हो, कोई सी भी पढ़े, लेकिन उसका सिलेक्शन होता है। इसलिए बुक मायने नहीं रखती। सिर्फ आपको जो पढ़ने का तरीका है ना, आप कितना पढ़ रहे हो रोज, रिवीजन कैसे कर रहे हो। आप जैसे रिवीजन कर लिया तो आपको पता ही नहीं है कि भाई कितना याद होता है नहीं होता। अगर टेस्ट पेपर साथ में दोगे टॉपिक वाइज भी, तो आपको पता चल जाता है भाई कि हाँ, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना बैठ रहा है। इसलिए टेस्ट पेपर ज़रूरी होता है। और आपका सपना निश्चित ही पूरा होगा अगर इस बार आपने थोड़ी मेहनत कर ली। तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ये मान के चलो। तो यूँ मानो आपको वर्दी मिल गई, जिसने थोड़ी मेहनत की उसको। बाकी जिसने भी ये समय अब है जो थोड़ा यूं ही व्यतीत कर दिया टाइम पास में, तो शायद ही कभी सिलेक्शन हो पाए आगे, क्योंकि इस बार कम जाएगी ही, फिक्स है। और ऐसा मौका शायद आपके पास दोबारा आए नहीं आए, क्योंकि इस बार जितने भी साथियों का सीटी में हुआ है उनके लिए गोल्डन चांस है। उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने सही जिले से फॉर्म चूज किया और सीटी में अच्छे नंबर थे तो उनका सिलेक्शन हुआ, बाकी का नहीं हुआ। तो इसलिए इसे का फ़ायदा उठाना है आपको, इस मौके का एक फ़ायदा उठाना है और सेल्फ स्टडी करनी है। जितनी ज़्यादा हो सकता है सेल्फ स्टडी करनी है। बुक आप कोई सी भी ले आइए, बुक मायने नहीं रखती। कई साथियों कहते हैं कि सर आपने कौन सी बुक पढ़ी, तो मैंने लक्ष्य वाली बुक पढ़ी थी सिर्फ। कई साथी ऐसे थे, उन्होंने जैसे मानचित्र वाली आती है और दूसरी आती है वो भी पढ़ी थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। हमने लक्ष्य पढ़ी थी, हमारा भी सिलेक्शन हुआ था। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहीं पढ़िए। लेकिन अब रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, टेस्ट पेपर निकालिए, तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। और जिन साथियों का नहीं हुआ, किसी कारणवश वो रह गए, सीटी में नहीं हो पाया, तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। काफ़ी वैकेंसी आ रही है, जैसे एसएससी जीडी की चल रही है, तो साथ में आप यूपी पुलिस का फॉर्म भी भर सकते हैं, उसमें भी छूट मिल गई। और सबसे मेन चीज़ है कि आरएससी और आरआईएसएफ की भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जैसे ये भर्ती क्लियर होगी, इसके फिजिकल वगैरह क्लियर हो जाएंगे, तो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा उसका भी नोटिफिकेशन। इस चीज़ की आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर भर्ती कब तक आएगी। आपको तो सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पे, अपनी पे। अगर आपकी पढ़ाई मेहनत अच्छी है ना, तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, भर्ती थोड़ी लेट हो सकती है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई है ना, वो ज़रूरी है। जैसी भर्ती आई, एग्ज़ाम कभी ले लो, अगर आपकी तैयारी है तो सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए जिनका नहीं हुआ उनको भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी साथियों का राजस्थान पुलिस का फिजिकल हो चुका है, उनको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। मैं सबको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जिन मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो कोई पर्सनल बात करने के लिए, जैसे फिजिकल से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड।
जो भी है, तो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा पूरी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।